आज प्रोग्राम में 3-4 बहुत ही अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 190 मिलियन पाउंड्स जो बरतानिया से पाकिस्तान आए बहरिया टॉन के हवाले से, वो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बोझ है। बोझ इसलिए है कि ये वो पैसा था जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ा और पकड़ के रियासत पाकिस्तान को पैसा वापस किया। इट बिलोंग्स टू पाकिस्तानी पीपल, लोग पाकिस्तानी अवाम का वो पैसा था। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में एक अरेंजमेंट किया गया बहरिया टाउन के रियाज मलिक के साथ, जिसकी पूरी तफसीलात आज तक मेरे इल्म में नहीं है। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं लेकिन अभी भी समझने से कासिर हूँ कि उस वक्त शहजाद अकबर ने कौन सी ऐसी अंडरस्टैंडिंग NCA से की थी जिसकी बिना पे ऊपर ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस अकाउंट में दे दिया गया जहाँ रियाज मलिक ने वो पैसा जमा करवाना था, जो उसके ऊपर 460 अरब का फ़ाइन था जो उसने सेटलमेंट करनी थी बहरिया टाउन कराची की। उसके एवज़ ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गए और सुप्रीम कोर्ट कसूरवार इसलिए थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछे बगैर कि ये पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या पाकिस्तानी रियासत का है, सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद करके उस अकाउंट में ये पैसा कैसे जमा होने दिया। मैंने उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते थे जर्नलिस्ट, उनको कहा कि जाके मुतलका जजेस से ये सवाल पूछें, ये एक प्रॉब्लमेटिक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, उन्होंने कैसे आंखें बंद करके इस पैसे को वसूल कर लिया। लेकिन मैं उन जजेस का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ पंजाबी में जिस तरह कहते हैं सानू की, वो सानू की वाला रिस्पॉन्स ही मेरे तक पहुंचा और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अगर जज का ये रिस्पॉन्स है तो बाकी किसी का क्या होगा। अभी से थोड़ी देर पहले जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक हुक्मनामा पास किया है, पूरी तफसील आएगी तो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 65 अरब रुपया उस अकाउंट में जमा हुआ है जहाँ सेटलमेंट होनी थी। उस 65 अरब में से 35 अरब वो है जो 190 मिलियन पाउंड की शक्ल में बरतानिया से पाकिस्तान आया। उन्होंने हुक्म दिया है कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाए। ये दुरुस्त फैसला है कि इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ये किसी की प्राइवेट मनी नहीं है। तो वो 35 अरब या 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से नेशनल क्राइम एजेंसी ने पहले एसेट फ्रीज़ किए, फिर एसेट को अनफ्रीज़ करने का ऑर्डर पास किया, उस अंडरस्टैंडिंग के बाद जो शहजाद अकबर और रियाज मलिक या NCA के माबैन थी, जिसकी पूरी तफसील आज तक हमें मालूम नहीं, क्योंकि कहा यह गया कि कैबिनेट में एक बंद लिफाफे की शक्ल में उसको इंडोर्स किया गया था। तो वो 35 अरब हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान को पैसा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपने अकाउंट में वो रखने की मजाज नहीं होगी। दूसरा जो हुक्मनामा है उसका हिस्सा ये है कि 65 अरब में से जो बाकी की रकम है, बाकी का पैसा जाएगा सिंध हुकूमत को। तो सिंध हुकूमत असल उसकी मालिक इसलिए है कि वहाँ जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की या बाकी ज़मीनें जो बहरिया टाउन के पास आई वो सिंध हुकूमत की या सिंध के अवाम की मलकियत है, तो सिंध उसका बेनिफिशरी होगा। आज तीसरी एक रिपोर्ट ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पता करें कि पूरी ज़मीन बहरिया टाउन को दी गई है या उसके एग्रीमेंट या सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे से कम दी गई है। तो पता चला 3000 एकड़ से ज़ायद इजाफी ज़मीन बहरिया टाउन कराची के ज़ेर इस्तेमाल है। तो ये इतना बड़ा नेशनल लेवल के ऊपर एक इशू है जिसको एड्रेस करते हुए हमारे जजेस, जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट सबकी टांगें कांपती हैं। अफसोसनाक पहलू है, लेकिन आई होप कि इंसाफ हो, किसी से ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंसाफ हो शफाफियत के साथ, जिसकी पूरी तफसील पाकिस्तानी कौम को बताई जाए। अतार तारड़ साहब, पहले तो बहरिया टाउन वाले मामले में आपसे कमेंट लेना चाहूँगा, क्योंकि आपसे हम पहले भी एक प्रोग्राम में इस इशू पे बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल में बहुत बुनियादी इशू है कि पैसा है किसका। उसका असूल तो आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वाज़िया हो गया है कि जो पैसा 190 मिलियन पाउंड पकड़ा गया था वो रियासत पाकिस्तान का है और बाकी ज़मीन सिंध की है, तो ये पैसा सिंध का है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त रियासत पाकिस्तान में तमाम TV चैनल्स ने इस न्यूज़ को ब्लैकआउट किया हुआ है। पहले तो इस बात का इतराफ़ करें, क्योंकि ये टिकर्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की जो अंदर सहाफ़ी मौजूद हैं उनकी तरफ से, मगर किसी चैनल पे ये ख़बर नहीं चली कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है जिस शख्स का नाम लेते हुए लोग डरते थे। और मैं आपको क्रेडिट देना चाहता हूँ इस चीज़ का, हालांकि मेरे दिए हुए क्रेडिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपने ये बेड़ा उठाया बहुत पहले। आज भी वो नाम सेंसर किया जाता है। इतना ताकतवर शख्स के जो पाकिस्तान की तमाम ताकतवर हलकों में समझा जाता था कि ये शायद इस पर कभी हाथ ना डाल सके और लोग डरते थे कि पता नहीं क्या होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका जमा किया हुआ जुर्माना या जो किस्तें उसने अदा करनी थी उस पर जो उसने डिफ़ॉल्ट किया उस पर डिक्लेयर कर दिया है कि ये स्टेट मनी है। और उन्होंने एक वाज़े तौर पे कहा है कि 65 अरब रुपया जो बैरून मुल्क से आया था 190 मिलियन पाउंड की शक्ल में, उसमें से 35 अरब रुपया उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराने की हिदायत की है और 30 अरब रुपया सिंध हुकूमत को देने की उन्होंने हिदायत की है। अब आप सोचें कि जब ये स्टेट मनी डिक्लेयर हो गया तो फिर ये बात साबित हो गई कि काबीना में जो बंद लिफाफा लहराया गया था
और अलकादिर ट्रस्ट का एक ज़मीन ली गई थी, फराह गोगी ने 200 कनाल ज़मीन ली थी, मियाँ बीवी ने मिल के एक ट्रस्ट बनाया था, 5-5 कैरेट की अंगूठियों की डिमांड की थी, एक लॉ बनवाया था KPK के अंदर कि हाउसिंग सोसाइटी डिक्लेयर कर सकेंगे बगैर लैंड लिए। ये सारी चीज़ें, एमनेस्टी स्कीमें, ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म को, इमरान खान साहब को रिश्वत देकर ये काम करवाया गया था। अब जब स्टेट मनी आज डिक्लेयर हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये स्टेट मनी, और एक और बात की, वो भी टीवी पे नहीं चली, अभी अब लाइव है, चल जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई शख्स डाका डाले और डाके के पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट वो डाके के पैसे रख लेगी? अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने वैसे वो डाके के पैसे रखे हुए थे, माजरत चाहता हूं, लेकिन वो पूछना चाहिए। मैंने ये सवाल उस वक्त पूछा था, अपने जो भी साथी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको कहा था पूछें कैसे पैसा रखा, तो जवाब यही था कि सानू की। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर आज देखें ना, आज तारीखी दिन है और मैं कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि एक गांव में बैठा हुआ बूटा या अहमद या नबी बख्श जो होता है, जिसके केस जो है उसको 20 रुपए की चोरी के ऊपर लटका देते हैं और वो बेचारा जेल की सलाखों के पीछे होता है, तो आज इस मुल्क के सबसे अमीर तरीन शख्स, सबसे ताकतवर तरीन शख्स को आज नुकेल डाली और सुप्रीम कोर्ट ने आज तो उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, कोई ज्यादा नहीं, इंसाफ बिल्कुल हो। जो ड्यू प्रोसेस है, इसमें एक और बात बड़ी अहम है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं मलिक रियाज, जो सरकार में बैठे हुए उसको सहूलतकारी दी गई है या काबीना ने उसके पैसे माफ किए हैं या एक जुर्माना दूसरे जुर्माने को सेटल करने के लिए इस्तेमाल की इजाजत दी है या स्टेट का पैसा जुर्माना सेटल करने में दे दिया है, वो सारे किरदार, जिसमें इमरान न्याजी साहब हैं, जिसमें शहजाद अकबर साहब हैं, उनका पूरा एसेट रिकवरी यूनिट है, काबीना के वो अरकान हैं जिन्होंने बंद लिफाफा खोलने का मुतालबा तक नहीं किया और कहा मंजूर है इसको कर दो, उन सबको कटहरे में लाना चाहिए। मलिक रियाज तो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। एक 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी इमरान खान के ऊपर इस वक्त तो लटकती हुई तलवार है, लेकिन आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक डायरेक्शन मुतय्यन करेगा। डायरेक्शन ये होगी कि वो जो सेटलमेंट डीड थी 190 मिलियन पाउंड की, वो थी गलत, वो पैसा था ही रियासत पाकिस्तान का। आज इस हुक्मनामे ने तो वो असूल ही वज़ा कर दिया। देखें, पहली बात तो ये है कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो वहाँ पर ये केस चलाया था वो किस बुनियाद के ऊपर हुआ था? पहले सवाल का जवाब दिया जाए कि 50 मिलियन जो पाउंड थे, ठीक है जी, वो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी ली गई थी 50 मिलियन पाउंड की, जो मलिक रियाज ने यानी कि जो बैरियर टाउन ने ली थी, किससे ली थी? हसन नवाज से। तो सस्ती प्रॉपर्टी महंगे दामों जो ली गई, उसके ऊपर जो है क्या इनको शामिल किया गया इस केस के अंदर? वो खुद से शामिल हो जाएगा जहाँ गलत काम होगा। लेकिन ना, एक तो 190 मिलियन पाउंड का सवाल देना है। आप ये देखें कि यही नैब 2020 के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर खुशियां मना चुका है कि पाकिस्तान को ने पैसा जो है वो रिकवर कर लिया। 190 पाउंड की इंप्लीकेशन बता दें पहले, फिर बाकी इश्यूज भी साथ शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, ये केस इस वक्त नैब के सामने, अदालतों के सामने बिल्कुल है जी। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहती है ये पैसा रियासत पाकिस्तान का है। तो वो जो डील साइन की थी, जो भी डीड अरेंजमेंट था बिटवीन NCA एंड एसेट रिकवरी यूनिट ऑफ शहजाद अकबर, वो आज सारा गैर कानूनी हो गया। ये पैसा रियासत पाकिस्तान को गया, सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट से निकल गया। देखें, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी। अगर ये कोर्ट के अंदर केस लड़ा जाता, जो कि पहले भी ये बाकायदा तौर पर कैबिनेट में डिस्कस हुई चीज़ कि अगर हम ये केस लड़ते हैं तो 100 मिलियन पाउंड से ज्यादा जो है रकम हमारी केसेस के ऊपर लगी और उसके अंदर कोई हमें अब क्या फाइनल नहीं है। हमें क्या मिला? हमारे पाकिस्तान में पैसा है ना। किसको मिला? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। इमरान खान को मिला है। किसको मिला? सुप्रीम कोर्ट किसको मिला? नो, बीइंग अ लॉयर यू शुड बी ऑनेस्ट टू टेल दैट मनी गोज टू रियाज मलिक, और उसकी जो एक सेटलमेंट थी उसके अगेंस्ट उसने अपने फाइन की। मुझे 190 रुपए का जुर्माना है तो मैंने उससे 190 रुपए का जुर्माना दे दिया। जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं उसके मुताबिक बड़ा वाज़ेह तौर पर आपको नजर आएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाया गया है उसके मुताबिक ये बात शो हो गई है कि वो जो अकाउंट है वो प्राइवेट अकाउंट है। प्राइवेट कोई तो गया है, वो रियासत पाकिस्तान को थोड़ी प्राइवेट। मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइवेट अकाउंट मलिक रियाज का। ऑनेस्टी की इससे बड़ी मिसाल, बदतरीन डॉक्यूमेंटेड मिसाल अगर देनी है, बाकी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अगर मोटरवे बनी या मेट्रो बनी, किसी ने कमीशन खा ली ना, तो वो कुगी मार के किसी ने पैसा नहीं वसूल किया हुआ। इसमें कुगी मार के 190 मिलियन पाउंड वसूल किया, वो भी आपको पता है। 190 मिलियन पाउंड साइंड डील के तहत पैसा जो था इधर से आया, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा था, उसको दे दिया। ये लो भाई, जाके सेटलमेंट हुई। अगर केस करते, बदतरीन हार जाते तो वहां पर रहते। ये बदतरीन करप्शन के एग्जांपल, जुबानी अगर कह देना सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट नहीं, उस वक्त के वो जो जजेस जिन्होंने इस पे आंखें बांध रखी, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की वो फिगर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिनको मालूम था कि डील की तफसीलात क्या है, बशमूल दैट पर्सन, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं इसके। और उस वक्त की नैब जो दुनिया के हर काम में नाक फंसाने आ जाती है, लेकिन इस मामले में आंखें उसकी बंद थी। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी भी वहाँ पर
रकम जो है इन्वर्ट होती है वो यही तस्वर किया जाता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इनकम में शो होती है। कैसे शो होती है? इट्स प्राइवेट अकाउंट, प्राइवेट अकाउंट, इमरान खान का अकाउंट है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस, रियाज मलिक अकाउंट, ये अकाउंट बनाया हुआ है। मेरा ये सवाल है, ये कह रहे हैं कि अगर ये वापस लाते 100 मिलियन पाउंड लगते, ये कौन सा केस है जिसको डिसाइड करने में 100 मिलियन पाउंड लगते? मैंने ऐसा केस नहीं देखा। पहली साबित करना था ये इमरान खान साहब कह रहे ना, मैंने इसलिए चैलेंज नहीं किया, ये कन्फेशन है। नंबर 2, सेटलमेंट कब होती है? जब आपकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी जाए, आप उसकी सेटलमेंट करते हैं और सेटलमेंट में तय होता है कि ये पैसा, एनसीए की प्रेस रिलीज ने कहा कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाएगा। प्रेस रिलीज आज मौजूद है एनसीए की, वो कहती है स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है। आप यहां पे खुदा ना खास्ता बार किसी को एक्सीडेंट करें, वो आप पे हरजाना कर दें, आपको वहां पे फाइन हो 10 करोड़ का उस केस में, और आपकी मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए कहीं पे, वहां पे आपको 90 करोड़ का फाइन हो, क्या आप उस 10 करोड़ से वो 90 करोड़ को सेटल कर सकते हैं? वैसे भी आपने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी हो तो ये होता है कि 190 मिलियन पाउंड आना था। मुझसे सवाल करें, मैं कहा कि 150 मिलियन डॉलर पाउंड पाकिस्तान को आ जाएगा, 40 हमने उसको छोड़ा कि हमें कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं, रियासत मिलियन की ली, उसका भी जवाब दे देना। मुझसे सवाल करते हैं, मैं तो जवाब देता हूं। उसका जवाब मैंने कल भी 1-2 सवाल किए थे, इन्होंने नहीं जवाब दिया। उसका पकड़े, लेकिन पकड़ के ये जवाब देना। कौन है? तो बीच में सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। मलिक रियाज ने जिस पैसे से वो फ्लैट खरीदा, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर, कि वो मनी लॉन्डर था, उसकी मनी ट्रेल किधर है? महंगा क्यों खरीदा? वो तो बोनाफाइड सेलर है। 8 अरब का बोनाफाइड सेलर है, 10 अरब की प्रॉपर्टी हो, 18 अरब में ले ली जाए। देखिए मेरे पास किसने सामने देना, कोई वजाहत नहीं है ना, मैं उसको डिफेंड करूंगा। मेरी तरफ से वो चोरी है तो उसको पकड़ के जेल में डालिए। यहाँ सवाल 190 मिलियन पाउंड जेल में डाला हुआ है। अच्छा, मलिक रियाज से किस्सा शुरू होता है, मलिक रियाज भी बाहर घूम रहा है। एक और केस है